आज श्याम बन के आए और गिरिराज को उठाया, तो आज अगस्त जी को भगवान ने याद किया। और जैसे ही याद किया अगस्त जी पहुंचे, बोले आज्ञा करिए। तो श्याम सुंदर ने कहा कि पहचाना? बोले बिल्कुल पहचान रहे राम जी, कृष्ण बन के आए हो। तो बोले तो जो वचन दिया था वो भी याद होगा। बोले तब से प्यासे बैठे हैं, वाई के चक्कर में पूरा समुद्र पी गए, तब तक प्यासो बैठो हमारा। सबरे दिन बीत गए, भाई तो कछु मिले ना, यह चिंता लगी रही। आज कृपा भई है ठाकुर की, जल मिल रहे हो, लाइए प्रभु जल पिला दीजिए। भगवान ने पर्वत को टेढ़ा किया, देवराज इंद्र लगे हैं झमाझम जल बरसाने में। मोटी मोटी बूंदे लगातार 24 घंटे बरस रही हैं। बाबा ने अंजुलि लगाई और जितना भी जल बरसा है, एक बूंद जल नहीं बचा। बाबा ने सारे जल को पी लिया। बोले गिरिराज भगवान की जय हो, बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। एक बूंद भी जल नहीं बचा, सारा जल पी लिया। इंद्र आकर देखे तो एक बूंद भी जल नहीं मिला। परीक्षित जी को हंसी आ गया, इतनी सुंदर लीला प्रभु, भगवान इतनी प्यारी लीलाएं करते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप केवल भगवान के बन जाइए। आप यदि ईश्वर के बन गए तो बाकी जितनी जिम्मेदारी है उसे मेरे प्रभु स्वयं संभाल लेंगे, फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे सुंदर लीला को सुनाया, गिरिराज जी की भगवान ने पूजा कराई, सारे ब्रजवासियों को आनंद हुआ। गिरिराज पूजा के बाद एक दिन की बात है, नंद बाबा जमुना जी में स्नान करने के लिए गए। और जब बाबा स्नान करने के लिए गए तो समय नहीं देख पाए, अर्धरात्रि में चले गए। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं याद रखिए, कभी भी किसी पवित्र नदी, गंगा, जमुना, सरजू मैया, ताप्ती, गोदावरी, मंदाकिनी, किसी भी पवित्र नदी में रात्रि में स्नान नहीं किया जाता, क्योंकि रात्रि में जो जल के देवता हैं वो विश्राम करते हैं। न कंकड़ फेंके न जल, जैसा शांत जल है उसे वैसे ही छोड़ दे। और कभी भी किसी नदी में स्नान करते हुए साबुन, शैम्पू, इन सब प्रसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ सरजू मैया में स्नान करने के लिए गए, ऐसे बढ़िया लगा के शैम्पू, साबुन खूब नहाते हैं। ऐसे लगता है कि पूरे जिंदगी के मैल आज ही छुड़ा देंगे। पवित्र नदियों में स्नान करिए, वो हमारी माँ है, लेकिन उनका सम्मान करते हुए। अरे उसमें तो इतनी कृपा खुद ही है कि बड़े से बड़ा रोग भी अगर सरजू मैया में स्नान हो जाए तो रोग भी समाप्त हो जाता है। अयोध्या में कितने ऐसे संतों को मैं जानता हूँ जो नित्य सरजू का जल ही पीते हैं। रोज सुबह नहाने के लिए जाते हैं, वहीं से जल भर के लाते हैं, उसी जल से भोजन बनाते हैं और उसी जल को दिन भर पीते हैं। वो कहते हैं कि महाराज जब इतना बढ़िया अमृत मिल रहा है तो साधारण जल पीने की क्या जरूरत है। किसी को कोई रोग हो, शरीर का रोग हो, चर्म रोग हो, कहते हैं सरजू मैया में स्नान करिए तो उसका रोग भी समाप्त होता है। इतनी कृपा है। और एक दो नहीं, दो चार को तो मैं ही जानता हूँ जिन पर सरजू मैया ने बहुत बड़ी कृपा की है। पांडे जी थे यही मसौदा के, तो उनके हमने कथा भी की है 2011 में। उनको शरीर में कहीं थोड़ा सा चर्म रोग था। 11 वर्ष सरजू जी में नित्य, चाहे जितनी ठंडी पड़े चाहे जितनी गर्मी पड़े। दिसंबर के महीने में मैं उनके यहाँ कथा कर रहा था 10 साल पहले। अब आप विचार करिए, सुबह 3:30 बजे वो निकल जाते थे, प्रातः काल में जाके सरजू जी में स्नान करें। लेकिन माँ की इतनी बड़ी कृपा हुई कि स्नान करते रहे, भाव बनता रहा, प्रेम बढ़ता रहा। माँ सरजू मैया की कृपा हुई कि उनका चर्म रोग भी समाप्त हो गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है।
आप लोग तो अवधवासी हैं, कभी भी आपको मौका मिले तो जाया कीजिए, हनुमान जी को प्रणाम करिए, सरजू मैया में स्नान कर लीजिए। शनिवार मंगलवार जब भी मौका मिले जाइए। जाते हैं कि नहीं? हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं ना, दर्शन करिए, स्नान करिए सरजू मैया में। दो काम होगा, स्नान का भी फल मिलेगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। अब तो राम जी का भी मंदिर बन रहा है, तो और दिव्य व्यवस्था से जाया कीजिए, उनको प्रणाम किया कीजिए। तो नंद बाबा जब रात्रि में गए और जैसे ही स्नान के लिए अंदर गए, वरुण के गणों ने डांटा कि कौन आ गए? महाराज, क्या तुम्हें नहीं पता कि रात्रि में हम सोते हैं? आप मुझे परेशान करने के लिए आए। तो गणों ने बाबा को पकड़ लिया और लेके वरुण के लोक को गए। और जब वरुण लोक को लेकर के गए तो वरुण ने बंदी बना लिया। अब जब भगवान कृष्ण को पता चला कि बाबा नंद को लेकर के वरुण के गण गए हैं, तो भगवान स्वयं पहुंचे। और आज जब भगवान पहुंचे तो जैसे ही वरुण की सभा में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, वरुण ने देखा स्वयं प्रभु आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्थान को छोड़ दिया। सारे देवता खड़े हो गए। नंद बाबा को लगा कि बाबा भी तो नहीं जानते कि मेरा बेटा भगवान है। अपनी मैया को, बाबा नंद को कभी भी भगवान ने ये नहीं जानने दिया कि मैं भगवान हूं, क्योंकि भगवान को लगता है बालक बना के मैया जो सेवा करेगी वो भगवान बना के नहीं कर पाएगी, इसलिए कभी भी भगवान ने बताया ही नहीं। आज नंद बाबा को लगा कि मेरे छोरा को इतने बड़े बड़े देवता जानते हैं, जो देवता मुझे पकड़ के ले आए भाई मेरे बेटे के आने पर खड़े हो गए। इतने बड़े बड़े लोग, ऐसे चमत्कारी मेरो लाला। और देखा कि वरुण भगवान के चरण धुले और गंगा जल से चरण धुल के अपने सिंहासन पे ले जाके भगवान को बिठाया। अक्षत पुष्प के द्वारा माला पहना के पूजा की और कहा कि प्रभु कैसे आगमन हुआ। तो भगवान ने कहा कि जिनको पकड़ के लाए हो ना, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पिताश्री हैं। वरुण को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। वरुण ने कहा प्रभु क्षमा करिए, इन्होंने अपराध किया तो हम इनको ले आए। तुरंत आज्ञा दी कि तुरंत नंद बाबा को छोड़िए और उन्हें सिंहासन पे लाकर बिठाई। बाबा नंद को निकाला गया, बेड़ियां खोल दी गई, जंजीरें तोड़ दी गई और लाके बाबा को कुर्सी पे सिंहासन पे बिठाया। देवताओं ने माला पहनाई, बाबा के चरणों में प्रणाम किया। जब लेके नंद बाबा को कन्हैया लौटने लगी ना, तो आज बाबा ने वृंदावन में आके सारे ग्वाल बालों से कन्हैया के चमत्कार का वर्णन किया। सबने कहा कि अरे वाह, जानते हो भैया मेरो लाला तो बड़ो चमत्कारी है, इतनो चमत्कारी है कि पूछो मत। जानते हैं आज नंद बाबा को जब पकड़ के वरुण के लोग ले गए तो कृष्ण के आते ही सारे के सारे खड़े हो गए। सारे ब्रजवासियों ने कहा मैं तो पहले ही कहता था कि मेरे लाला तो बड़ो चमत्कारी है, तुम्हें लोग नहीं मानते थे। सब ने मिलकर आज भगवान कृष्ण